मोदी जी से अपील है कि वो उस मंदिर का दोबारा निर्माण करें। मंदिर नहीं, ये मस्जिद ईदगाह का भी निर्माण करें और दोबारा यहाँ पे धर्म की ध्वजा फैलाए। यही हमारी उनसे प्रार्थना है। सब आपस में मिले हुए हैं। मोदी जी से प्रार्थना है कि इसको जांच का विषय बना के सीबीआई को इंक्वायरी दी जाए और इन मंदिरों का और मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया जाए। कुल जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। मोदी जी को, अमित शाह को ज्ञापन दिया जाएगा और ये जांच करवाई जाए कि ये पुलिस ने रातों रात जो अत्याचार किया है ये क्यों किया है। ये काम दिन में भी हो सकता था। हमारी गायें कहाँ गई, हमारे वो संत कहाँ गए? कितनी गायें थी? हैं 15 गायें थी। अच्छा, और संत लोग जो थे? 40 संत थे। उनका कुछ नहीं पता ना। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो मारती है। 2016 में हमारी लाइट कट गई थी किसी शंका के ऊपर, मंदिर के। तो इमाम यहाँ से निकल रहे थे तो हम कहे बैठ भैया चाय पी ले। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप अंधेरे में बैठे हैं। मतलब बेटा मेरे पास लाइट नहीं है। उनने उसी समय कहा बाबा जी हम तुरंत, और 1 घंटे के अंदर में हमारी लाइट चालू करवा के, और 4 महीने तक हमें कंटिन्यू लाइट दिए थे मस्जिद वाले ने। उसके बाद जब हमारी पुनः मीटर दोबारा लग गया तो हमने इमाम से कहा जे क्या सेवा करना है? कहे महाराज जी धर्म कोई अलग थोड़ी होता है, ये हम आपके साथ है, कोई सेवा नहीं। जब भी महाराज जी के यहाँ कोई प्रोग्राम होता था मंदिर में तो वो हमें याद करते थे, बच्चों को याद करते थे, और हमारे यहाँ ईद पे हम इनको याद करते थे। प्रसाद पाते थे आके। हाँ। और रोज इसी में आना जाना है। अच्छा, बच्चों को जितने भी हैं मस्जिद से सबको आने जाने के रास्ता यही है। कि ये कितनी बड़ी हमारी विशेषता है कि शक्ति स्वरूपा बिजली वहाँ से आना, मतलब कि प्रकाश मस्जिद ने दिया और प्यास किसने बुझाई? मंदिर ने। इससे बड़ा संदेश क्या दिया जा सकता है? बिल्कुल ही। जो लोग भेदभाव डालते हैं हमारे बीचों के अंदर, जो हमारे को मतलब की वास्तविकता में तोड़ना चाहते हैं, वो समझ लें कि हमारे अंदर जो शक्ति है, जो जल है, वो वास्तविकता में एकता का जल है। वो आप कभी नहीं तोड़ पाएंगे हमारी शक्ति को। और इसी बीच के अंदर हमारी शक्ति ही ये परिणाम लेके आएगी कि धार्मिक स्थल दोबारा बनेंगे। और हम संकल्प लेते हैं कि हम मिलजुल कर कार्य करेंगे। यही हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की महानता है। वास्तविकता में हमारी अनेकता में एकता हमारी पहचान है। परेशानी और सुख कभी जात पात धर्म देख के नहीं आता। और वास्तविकता में क्या है कि जब हम सुख के साथी हैं तो दुख के सबसे पहले साथी हैं। संस्कृति इसलिए महान है कि उसने हमेशा अनेकता में एकता का ही प्रचार प्रसार किया है। एकता में अनेकता में एकता का ही संदेश दिया है। बिल्कुल, इसलिए हम विश्व गुरु थे और हैं और रहेंगे। बिल्कुल। और यहीं प्रगति मैदान के पास में जो जय माता मंदिर हनुमान बगीचा जहां पर था, मैं आपको दिखा दूं, रातों रात कार्रवाई की गई और पूरी तरीके से मंदिर, और यहाँ पर एक यज्ञ भी चल रहा था और बहुत दिन से, बहुत महीनों से चल रहा था। पूरी तरीके से उसको भी तहस नहस कर दिया, बुलडोज कर दिया। और लोग कहते रहे, ख़ास तौर से यहाँ मंदिर के लोग कहते रहे कि इस कार्रवाई को रोक दीजिए। नहीं रोका। प्रशासन के बुलडोज़र आने के बाद में सब कुछ तोड़ फोड़ करते रहे। फिलहाल मैं आपको दिखा दूं, तमाम जो संत समाज है वो इस वक्त एक साथ खड़ा हुआ है, और जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, जो मुख्य पुजारी हैं, उनको यहाँ पर मदद के लिए पहुंचे हैं। मैं आपको दिखा दूं, महाराज जी क्या लेकर के आए हैं? 31,000। इनकी मदद के लिए आप लोग यहाँ? हाँ बिल्कुल आए हैं। उसकी वजह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दाती महाराज। ऐसे स्थानों के ऊपर जहाँ पे भी संत को जरूरत होती है वो मदद पहुँचाते हैं। उनके द्वारा ये हमारे को आदेश दिया गया, उनकी मदद के लिए ये हम यहाँ इनके पास पहुँचे हैं। आगे भी हम पूर्णतः इनके साथ संघर्ष करेंगे और ये जो मंदिर तोड़ा गया है इसको दोबारा बनाने की हरसिक कोशिश की जाएगी। और बाबा जी अगर ये लोग नहीं बनाते हैं तो फिर अब आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि क्या कर सकता है एक गरीब साधु? क्या कर सकता है? आत्मदाह, जैसे गोवर्धन में हुआ, पहाड़ी को तोड़ा था, वैसे ही आत्मदाह ही कर सकते हैं। इससे ज्यादा हम क्या करेंगे? मोदी जी से अपील है कि वो उस मंदिर का दोबारा निर्माण करें। मंदिर नहीं, ये मस्जिद ईदगाह का भी निर्माण करें और दोबारा यहाँ पे धर्म की ध्वजा फैलाए। यही हमारी उनसे प्रार्थना है। जंतर मंतर पे प्रदर्शन होगा। मोदी जी को, अमित शाह को ज्ञापन दिया जाएगा और ये जांच करवाई जाए कि ये पुलिस ने रातों रात जो अत्याचार किया है ये क्यों किया है। ये काम दिन में भी हो सकता था। हमारी गायें कहाँ गई, हमारे वो संत कहाँ गए? कितनी गायें थी? हैं 15 गायें थी। अच्छा, और संत लोग जो थे? 40 संत थे।
उनका कुछ नहीं पता। ना पुलिस रिपोर्ट लिखती है, रिपोर्ट लिखवाने जाओ तो मारती है, और मारने का कोई डॉक्टरी मेडिकल नहीं होता। सब आपस में मिले हुए हैं। मोदी जी से प्रार्थना है कि इसको जांच का विषय बना के सीबीआई को इंक्वायरी दी जाए और इन मंदिरों का और मस्जिद का पुनर्निर्माण कराया जाए। बिल्कुल, आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपको यहाँ कितना टाइम हो चुका है? हमें तो 25 साल हो गए, मंदिर तो 120 वर्ष पुराना है। हाँ, बाकी हमें 25 साल यहाँ रहते हुए हो गए परमानेंट। इससे पहले परंपरा के हमारे गुरुजी रहते थे यहाँ। अब आपकी ये जो एक राशि आपको पहुंचाई है फिलहाल जी के लिए, तो किसने पहुंचाई आपको? ये उनके लिए दाती जी महाराज हैं और उनकी बहुत बड़ा कृपा है, उनका आभार मैं व्यक्त करता हूँ। और उनने पुनः कहा है जो मंदिर महाराज जी त्यागी जी आपका जरूर बनेगा, और हर प्रकार से मैं अपनी पावर से, कल भी हम उनके कार्यक्रम में गए थे, पुनः बुलाया गया था निमंत्रण देके, और दाती जी हर प्रकार से हमारे हाँ दाती जी पूरी तरह से लगे हुए हैं और उन्होंने ही भेजा है। और साफ तौर पर, जैसे अभी पंडित जी महाराज ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर निर्माण नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर पूरा संत समाज इकट्ठा होकर के पहुंचेगा, जंतर मंतर जाएंगे। हम लोग कानून सी की लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग सरकार को जगाने के लिए, सरकार को चेताने के लिए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, हम नहीं छोड़ेंगे। हमें हमारा मंदिर हर हाल में वापस चाहिए। और इन्होंने ये तक कहा कि अगर यहाँ पर मंदिर इतना पुराना 120 साल पुराना था तो सामने मस्जिद भी 80 साल पुरानी थी, उसको भी किसी भी तरह से वापस कायम करना होगा। और यही यहाँ का कल्चर है, यही यहाँ पर अनेकता में एकता की बात है। और इन्होंने ये भी कहा था मंदिर मस्जिद की बात नहीं, अपने आप को बचाने की बात है। आपसे भी पूछना चाहता हूँ महाराज जी, आप इस मौके पर पहुँचे हैं जी। आपने महाराज को इस वक्त लाकर एक राशि दी है ताकि वैसे जो पूर्ति है वो क्षति तो नहीं हो सकती, खास तौर से जैसे मैंने अभी देखा एक संवेदना प्रकट करी है। और ये लड़ाई लंबी है, और इस लड़ाई के अंदर महाराज जी को थोड़ा सा एक मतलब कि यानी अल्प राशि उनको भेंट करी है, और आगे भी हम महाराज जी के साथ रहेंगे। हम तो प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमारी मतलब कि जो अनुचित तरीके से कार्रवाई हुई है उस पर हमारी सुनवाई करी जाए। कम से कम प्रतिष्ठा पूर्वक जो हमारे मतलब कि विग्रह हैं, जो हमारे भगवान स्वरूप हैं, वो हमें वापस करी जाएं और उनकी पुनः स्थापना करी जाए जैसे वो होते थे। कहते हैं कि आप पिछले समय के अंदर राक्षस लोग जो है ना किसी यज्ञ को विध्वंस करते थे, और वर्तमान युग के अंदर शायद वही कार्य इस सरकार ने किया, बिल्कुल इस प्रशासन ने किया कि एक चलते हुए यज्ञ के अंदर उस जहाँ पर राम नाम का जप हो रहा था, उस जप को इन्होंने खंडित किया, और वो भी रात्रि के समय। रात्रि के समय कौन आते हैं? कोई अच्छा व्यक्ति तो आता नहीं है। निश्चित तौर पे जिसके मन में चोर होगा या कोई बात छुपाना चाहता होगा, बचाना चाहता होगा, वही व्यक्ति रात्रि के अंदर आता है। तो जिन्होंने रात्रि को कार्य किया, बहुत ही अनुचित कार्य किया। हम वापस एक मांग करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास आवश्यक है, तो अगर ऐसा विकास जो धार्मिक स्थानों को तोड़ के करा जाए तो ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। महान सतीश दास कहते हैं प्रभु जी, महान सतीश दास जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा विकास हमें कतई नहीं चाहिए जो कि धार्मिक स्थलों को तोड़ करके इस तरह से कि जहां पर राम का नाम जपा जा रहा हो, जहां पर यज्ञ चल रहा हो, उस जगह को पूरी तरह से तोड़कर बुलडोज करके अगर कुछ विकास जाहिर होता है तो क्या होता है मैं आपको बता दूं। चाहे वो साधु संतों की बद्दुआ हो, इन लोगों का श्राप हो, या फिर इमाम और उलेमा उन लोगों का कि जिनका कोना, जिनकी मस्जिद, जिनका मदरसा तोड़ा गया, जिनके सर से छत छीनी गई, इन लोगों की बद्दुआ हो, उससे खाली कोई नहीं जाता। बहरहाल ये लोग पूरी तरह से आपस में हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने को तैयार हो गए। और इन्होंने कहा कि हमें मंदिर भी चाहिए वापस, मस्जिद भी चाहिए, जहां 100-100 साल, 80-80 साल से ये लोग और इनके बड़े, इनके पहले, इनके पूर्वज भी इन्हीं जगहों पर विराजमान थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस पेशकश में इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।